हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और इसमें जो आपका सीबीएसई ने सिलेबस जो दिया है उसमें 2.1 ही है, 2.2 नहीं है। बाकी ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। चलो जल्दी चलो, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमने कवर कर लिए हैं। और देखो बच्चों, हमने सारा कंसेप्ट पढ़ लिया है, जितना भी कंसेप्ट है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, डोमेन, रेंज, सारी चीज़ें सीख चुके हैं हम। ठीक है ना। 2.1 भी हमने कर लिया, ग्राफ्स भी समझ लिए हैं अभी। लेकिन जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो खत्म हो गया, लेकिन उसमें इतना कम है कि इतना पेपर में जरूरी नहीं उस चीज़ से क्वेश्चन आए, थोड़े अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लास तो मैं शुरू करूँगा, कुछ चीज़ डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम, और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि एनसीईआरटी से थोड़ा हट के आर डी शर्मा से कराऊंगा मैं। और पहले उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके जवाब दे दो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले आपको जवाब देना है साइन इनवर्स, क्या हो गया भाई साहब इसमें, साइन इनवर्स। अगर मैं आपको 1/2 दे देता हूं तो आप फट से मुझे इसका जवाब बता दोगे, क्या होगा जवाब इसका? साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? π/6, 30। सही बात है बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं साइन इनवर्स साइन π/6, तो आप इसका भी जवाब बता दोगे? बोलो क्या? हाँ, 1/2 रखोगे फिर π/6 आ जाएगा। सही है ना भाई, सेम ही क्वेश्चन है ये। इसकी जगह आप 1/2 रख सकते हो, फिर तो ऊपर वाली क्वेश्चन बन जाएगा, π/6 आंसर आ जाएगा। अच्छा, कर ऐसे भी सकते हैं, इससे काट भी सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाली 2.2 में है वैसे तो, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, सिलेबस में हो चाहे ना हो। अब ये तो बात आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब साइन इनवर्स से साइन कट सकता है, ये वाली बात आपको पता चल गई। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका जवाब क्या होगा? 2π/3। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, लेकिन नहीं। देखो इसमें क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में आप यहां पर साइन इनवर्स से साइन नहीं काट सकते। पूछो क्यों? क्योंकि π/6 तो साइन इनवर्स की रेंज में था, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2π/3 साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जो साइन 2π/3 है वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है, तो आप साइन इनवर्स से साइन काट नहीं सकते अभी फिलहाल। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? पहले आप इसकी वैल्यू लिख लो, क्या होती है इसकी वैल्यू साइन 2π/3 की? साइन 120 है ये। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसकी वैल्यू लगा दी मैंने पूरी साइन 2π/3 की। अब इसको भूल जाओ कि ये था भी। अगर साइन इनवर्स √3/2 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? π/3। बिल्कुल सही बात, 60 की वैल्यू होती है ना, तो एक्चुअली लिखा 2π/3 था आंसर, लेकिन हमारा π/3 आया। समझ पाएगा इस सवाल को आप? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, तो इसका क्या होगा भाई? बोलिए बोलिए। -π/3 नहीं, 2π/3 तो कॉस इनवर्स की रेंज में होता है यार। क्या होती है रेंज कॉस इनवर्स की? 0 से पाई, तो 2π/3 तो रेंज में आ रहा है, काट सकते हो आप सीधे 2π/3 आंसर लिख सकते हो। तो डोमेन रेंज तो अच्छे से पता होनी चाहिए आपको इनकी। ठीक है ना। अगर मैं लिख दूं कॉस इनवर्स कॉस माइनस का π/6, इसका क्या होगा जवाब? एक और इधर लिख रहा हूं, टेन इनवर्स टेन π/3, इसका बता दो क्या होगा? क्या लिख दिया मैंने? -π/3। बोलो क्या होएगा इसका आंसर? किसका है? दोनों में से किसी भी बता दो, इसका या फिर इसका। उसका π/6 ही होगा, प्लस का π/6। अच्छा, और इसका?
माइनस का पाई/3 रेंज में है ये तो। टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है? माइनस पाई/3 से, हाँ सॉरी पाई/2 से। तो भाई अगर ये क्लास आप देख रहे हो तो आपको पहले से पहले की क्लास देखी होनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सारी हमने डोमेन रेंज पढ़ाई थी, ठीक है। तो सारी डोमेन रेंज आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं लिख दूंगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर रेंज में है, इससे ही कट जाएगा, माइनस का पाई/3 आ जाएगा, सही बात है ये, ठीक है। लेकिन ये रेंज में नहीं होता, कॉस इनवर्स से कॉस काट नहीं सकते, आपको पहले वैल्यू लगानी पड़ेगी। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। आपको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस माइनस पाई/6 को कॉस पाई/6 लिख सकते हैं। अब ये रेंज में आ गया, अब काट भी सकते हो आप, तो क्या आ जाएगा? पाई/6। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ थे जो मुझे आपको पहले प्रैक्टिस कराने थे, या ये आपको आनी चाहिए एटलीस्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, मतलब जो आपकी सिलेबस है 2.1 है वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो वैसे जल्दी से एक बार हम रिवाइज करेंगे, बहुत जल्दी से देखना आप। सारे साइन इनवर्स एक्स अगर दे रखा है तो इसकी हमने डोमेन क्या देखी थी? डोमेन और रेंज। जो साइन का आंसर आता है वो उसकी डोमेन हो जाएगी। साइन का आंसर आता है -1 से 1, मतलब केवल आप -1 से 1 ही रख सकते हो इसमें, एक्स पे यहाँ पर -1 से 1 ही रखा जा सकता है। आंसर जो आता है वो -पाई/2 से पाई/2 ही आ सकता है केवल, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है साइन एक्स की। साइन एक्स की क्या होती है? साइन इनवर्स की नहीं, साइन एक्स की, जो वहाँ पर डोमेन या रेंज बन जाती है। कॉस इनवर्स का जल्दी से बताओगे आप मुझे, क्या हो जाता है? डोमेन तो -1 से 1 यही रख सकते हो आप, लेकिन रेंज 0 से पाई, 0 से पाई आप आंसर कर सकते हो। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्वाड्रेंट कौन कौन सा है? फर्स्ट एंड फोर्थ। आप साइन इनवर्स का आंसर आ रहा है तो फर्स्ट फोर्थ में आंसर कर सकते हो। -पाई/2 to 0 हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और 0 से पाई होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें आंसर जो करते हैं हम फर्स्ट और सेकंड में करते हैं, क्यों? क्योंकि फोर्थ में नहीं कर सकते, फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है, हमें तो पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए। -1 से 1 है ना, तो 0 से 1 पॉजिटिव हो गए, 0 से -1 नेगेटिव हो गए। नेगेटिव वाले मिलेंगे सेकंड में, पॉजिटिव वाले मिलेंगे फर्स्ट में। इतना हम पहले सीख चुके हैं तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाता है भाई साहब आपका टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? -∞ से +∞, कुछ भी रखो इसमें, लेकिन रेंज क्या होती है? -पाई/2 से +पाई/2। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ इंक्लूड नहीं होते, ये बात मान लूँगा मैं आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स, बहुत जल्दी से बताओगे आप मुझे। रख तो कुछ भी सकते हो आंसर, लेकिन आपका 0 से पाई ही आएगा, नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है। इसके बाद जल्दी से आप भाई साहब मुझे सेक इनवर्स एक्स की बता दो। रख सकते हो आप -∞ से लेके -1, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, और आंसर जो आ सकता है आपका सेक में आ सकता है 0 से पाई। इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग? इंक्लूडिंग, बट इसमें से हटाना पड़ेगा पाई/2, ठीक है। इसके बाद आ जाता है भाई साहब आपका कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स में -∞ से -1, इंक्लूडिंग 1 से इनफाइनाइट, ये वाला ब्रैकेट, और इसका रहेगा आपका -पाई/2 से +पाई/2, एक्सक्लूडिंग 0। तो आंसर्स की बात करें तो 10 का भी आंसर फर्स्ट और फोर्थ में ही जाता है। फर्स्ट और फोर्थ में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंगल जो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेंगे, ठीक है। और इसका फर्स्ट 4 में जा रहा है, इसका फर्स्ट 4 में जा रहा है 10 का, और 10 के बाद जाएगा कोसेक का फर्स्ट और 4 में। फर्स्ट 4 का मतलब होता है पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, -पाई/2 से +पाई/2। समझ पा रहे हो कि नहीं? बाकी जो 3 है फर्स्ट सेकंड का मतलब है नेगेटिव में नहीं आएंगे इसकी रेंज के आंसर, 0 से पाई, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ फोर्थ, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसके भी फर्स्ट और सेकंड है, नेगेटिव नहीं आएगा आंसर इनका। ये भी फर्स्ट और सेकंड है, नेगेटिव नहीं आएगा। किस किस का? ये है कॉस, कॉट और सेक, ये तीनों है फर्स्ट सेकंड वाले, मतलब इनका आंसर जो रेंज वाला है वो पॉजिटिव ही आएगा। समझ रहे हो ना आप? नेगेटिव नहीं आएगा। बाकी इन तीनों का नेगेटिव भी आ सकता है, साइन, टेन और कोसेक का। ये बात क्लियर है कि नहीं? बहुत अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत वाली बात नहीं है ना यहाँ पर? सारी चीज़ आपके दिमाग में छप गई नहीं छप गई? पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, तो ज़्यादा नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे।
अब देखो बच्चों, मैं कुछ आपसे डोमेन रेंज रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं, पता भी होने चाहिए आपको। तो जल्दी जल्दी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन दे दिया आपको एफ एक्स। ये फंक्शन जो दिया मैंने आपको एफ एक्स, ये दे रखा है साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो जल्दी से मुझे इसकी डोमेन बता दो आप और रेंज भी बता दो। बोलो बोलो, डोमेन बताओ जल्दी से। हाँ, क्या क्या रख सकते हैं एक्स की वैल्यू? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इसमें तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी रखो, लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू क्या से क्या रख सकते हैं? -1 to। तो ओवरऑल रेंज क्या होगी? सॉरी, डोमेन -1 to 1। भाई ये तो कह रहा है कुछ भी रख लो, लेकिन ये तो रोक रहा है ना रखने से। ये 1 से ज्यादा रखने ही नहीं देगा, ये नहीं रखने देगा तो ये क्या रखने नहीं देगा। दोनों में एक साथ ही तो रखोगे एक्स की वैल्यू, ऐसे थोड़ा है इसमें अलग इसमें अलग। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? -1 से 1। बिल्कुल सही बात है। रेंज बता दो, रेंज क्या होगी इसकी? ये आंसर क्या देगा? मैक्सिमम π/2 देगा। π/2 देगा किस पे? कब? जब x की वैल्यू क्या होगी? और ये कहां से कहां तक आंसर दे सकता है? हैं? -1 to 1। सही बात है। ये आंसर देगा 1 उसी टाइम पे जब ये आंसर 1 दे रहा होगा, मतलब π/2 पर। ठीक है, ये उस टाइम पे आंसर क्या दे रहा होगा? पता नहीं, उस टाइम पे नहीं पता ना। जब इसकी वैल्यू रखोगे आप क्या 1, तब ये आंसर क्या देगा? π/2। सही बात है। अगर आपने x को 1 रखा तो ये देगा आपको π/2। ठीक है। अच्छा, रेंज जनरली पूछेगा नहीं इसमें। रेंज पूछेगा तो सिंपल से क्वेश्चन की पूछेगा, दोनों इनवर्स होंगे, दोनों होंगे। इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। सोचना भी क्या पड़ेगा, हो सकता है आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच भी ना पाओ। जैसे थोड़ा इसमें सोच के मतलब बता के समझाता हूँ आपको क्या हो सकता है। जब हमने वैल्यू रख दी 1, अब 1 किस में रख रहे हैं? रेडियंस में ही तो रख रहे हैं। ठीक है ना। 1 रेडियन में जब रख रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल रही π/2। और π/2 एक्चुअल वैल्यू क्या है π/2 की? रेडियंस में बात करें तो जो आंसर आ रहा है इसका π/2 आ रहा है, और π/2 मैक्सिमम आ सकता है, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो π/2 होता क्या है? पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा ये? 1.57। ये 1.57 वैल्यू दे रहा है। ठीक है। उस टाइम पर ये वैल्यू क्या दे रहा होगा, ये नहीं समझ में आ रहा होगा आपके। एक्चुअली साइन 1 जब आप रख रहे हो यहाँ पर, साइन 1 की वैल्यू पता नहीं हमको क्या होती है। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा था अगर रेंज पूछेगा नहीं, लेकिन चलो अब हमने क्वेश्चन लिख लिया है तो हम सोचते हैं कि इसका क्या आ सकता है। आप सोचो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, या फिर कुछ भी जैसे पता चले कि क्या आ सकती है। 1 डिग्री अलग चीज है। अगर 1 डिग्री होता तो ऑलमोस्ट 0 वैल्यू होती। 1 डिग्री होता तो ऑलमोस्ट 0 डिग्री के पास है ना, लेकिन 1 डिग्री नहीं है, ये 1 है, केवल 1। समझ रहे हो? 1 अगर ये 1 है तो रेडियंस में क्या हो सकता है ये बताओ आप। ये सॉरी, डिग्री में 1 ये रेडियन में है तो डिग्री में क्या हो सकता है ये? सोचो सोचो, नहीं आ रही बात समझ? अरे खुद सोचो यार। देखो मैं बता रहा हूं, π/2 जो होता है वो लगभग 1.57 होता है। बोलो हाँ या ना। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं इधर π/2। π/2 एक्चुअल में 90 डिग्री हो गया, लेकिन रेडियन में 1.57। ठीक है। डिग्री में इसी को ले लेंगे तो 90 डिग्री। तो क्या लग रहा है आपको साइन 1 लगभग लगभग कितना होगा? किस में जा रहा होगा, किस के अंदर जा रहा होगा? 0, 30, 45, 60, 90, इनमें से किसके अंदर जा रहा होगा? सोचो, नहीं आ रही है बात अभी भी समझ? चलो देखते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया π/2 1.57।
ये हो जाएगा पाई बाई 4। कितना आएगा ये? अगर वैल्यू इसका भी आधा कर दो 1.57 का, इसका आधा कितना होगा? हाँ 78.78। अभी तो 1 है ना हमारे पास, हम 1 का पूछ रहे हैं, 1 रेडियन। तो 1 कहाँ पड़ेगा? 60 पाई बाई 3। कितना होगा ये? इसमें 3 से डिवाइड मार दो। किसमें? 3.14 में। तो कितना आएगा ये? 1.04। मतलब यहीं कहीं होगा, 60 से थोड़ा सा कम होगा, समझ रहे हो ना? तो इतना होगा ये। तो कितनी वैल्यू देगा इस टाइम पे? पता नहीं, जो भी वैल्यू देगा एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इतना तो पता चलेगा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अच्छा यहीं पे मिलेगी। इसके बाद जब 1 से थोड़ा सा बड़ा करोगे तो वैल्यू थोड़ी सी तो बढ़ जाएगी। यहाँ पर कितनी वैल्यू जो भी होती है 1 से थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप नेगेटिव तो नहीं, घटना शुरू हो जाएगी वैल्यू। समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आ रही बात? मैं ये कह रहा हूँ, जब हमने वैल्यू रखी थी 1 जब रखी तब इसने हमें पाई बाई 2 दिया। कितना दिया? पाई बाई 2। और ये साइन 1 ही मान लो, हमें 1 पे मिल गया साइन 1 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन इनवर्स साइन 1। इसको मैं साइन 1 ही लिख दे रहा हूँ, और ये हो गया आपका पाई बाई 2। बोलो हाँ या ना? बोलो। और इसकी वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 2 की? 1.57। इतनी वैल्यू मिल गई, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद जैसी वैल्यू आप 1 से बढ़ाओगे, 1 से थोड़ी सी पहले तो 1 से बढ़ा ही नहीं सकते, 1 से ज़्यादा तो रख ही नहीं सकते ना आप इसमें। यहाँ पर इसमें 1 से ज़्यादा रख ही नहीं सकते, तो कम करोगे वैल्यू कम होगी, कम करोगे वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन 1 प्लस 1.57 या फिर पाई बाई 2, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। बोलो हाँ या ना? साइन 1 डिग्री रेडियन, 1 रेडियन प्लस पाई बाई 2। नहीं आई बात समझ? आ गई थोड़ी थोड़ी? थोड़ी थोड़ी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ एक्स की जगह पे 1 डाल दो, डोमेन लास्ट 1 ही है ना आपकी, तो एक्स की जगह पे 1 डाल दो यहाँ पर। तो 1 डालने से क्या आएगा? साइन 1। इधर 1 डालने से साइन इनवर्स 1। ठीक है ना? यहाँ 1 आएगा साइन 1, ये साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 1.57 या फिर पाई बाई 2 रहने दो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना। साइन 1 प्लस पाई बाई 2 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। रेंज क्या होता है? जो वैल्यू मिलती है हमको। डोमेन जो वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू -1 से 1 रख सकते थे। रेंज का मतलब जो वैल्यू हमें fx की मिल सकती है, दोनों को ऐड करके ये मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। और सबसे कम क्या मिल सकती है? जब आप -1 रखोगे तो आ जाएगा माइनस का साइन 1, और ये आ जाएगा माइनस का पाई बाय 2। बोलो हाँ या ना? समझ में आई बात आपको? थोड़ी थोड़ी बोलो बोलो। नहीं आई? भाई जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, -1 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। रेंज क्या होता है? जो आंसर मिलता है हमें एफ का। ठीक है ना? ये वाला पार्ट बुक में नहीं है, आपकी बुक में सिर्फ इतना ही है, लेकिन ये मैंने अपने से बता दिया जिससे कि रेंज के या सवाल भी कोई बनेगा तो आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से सोच सकते हो आप। अभी मैं कुछ रेंज के छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछूंगा तो उसके आप जवाब आपको बताने पड़ेंगे, जैसे कि मैं पूछता हूँ उसके फिक्स आंसर आ जाएंगे। देखो जो आप पूछ रहे हो ना, कैसे जो मैक्सिमम वैल्यू है डोमेन की वो रखने से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम रखने से मिनिमम मिलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि साइन हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन था इसलिए मैक्सिमम वैल्यू रखने से मैक्सिमम मिल रही है, मिनिमम रखने से मिनिमम मिल रही है। लेकिन कॉस में क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। वहां पर ऐसा नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू रखने से छोटी वैल्यू मिलेगी। समझ पा रहे हो ना? फिर पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो क्वेश्चन बनेगा नहीं उतना। फिर ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो बताऊंगा मैं अभी। यहाँ से हल्का सा हमने समझ लिया कंसेप्ट क्या है एक्चुअली। बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन है, फिलहाल आज की क्लास का ये सेकंड क्वेश्चन है। इसकी डोमेन भी पूछिए कि डोमेन क्या होगी, बट आपको रेंज भी बतानी है। रेंज इजीली बता सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बता दो जल्दी से। डोमेन बताओ पहले। वैल्यू क्या से क्या रख सकते हो आप एक्स की? -1 to 1, सही बात है बिल्कुल, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। रेंज भी बता दो। 0 से पाई बाई 2, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि नेगेटिव नहीं आप नेगेटिव जब रखी भी जाएगी एक्स की तो पॉजिटिव कर देगा उसको, तो पॉजिटिव वाले आंसर मिलेंगे केवल। सही बात है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन
एफ एक्स इक्व टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x। इसकी डोमेन बतानी है आपको, केवल डोमेन क्या होगी। देखो बच्चों, जब भी ये साइन इनवर्स एक्स होता ना होता इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेन हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है। कैसे, बहुत ध्यान से समझेंगे। हमको एक बात पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू रखी जाती है वो -1 से 1 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो 2x की वैल्यू है वो -1 से 1 हो सकती है, इंक्लूडिंग होते हैं, सही बात है। सब में 2, हमें x की वैल्यू पता करनी है तो सब में 2 से डिवाइड मार दो, 1/2 x 1/2, समझ रहे हो। तो x की वैल्यू एक्चुअली केवल यहाँ से यहाँ तक ही रखी जा सकती है। इसकी जो डोमेन हो जाएगी -1/2 से +1/2 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। इसके ये -1, ये 1/2 से ज़्यादा लेगा नहीं, ये तो ले लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 तक वैल्यू ले सकता है। लेकिन जब ये नहीं ले पाएगा तो यहाँ कैसे आप रख ही कैसे सकते हो। जब यहाँ नहीं रख पाओगे तो एक्चुअली यहाँ भी नहीं रख पा रहे, समझ रहे हो ना। तो डोमेन इसकी होगी -1 से 1। इसकी आप रेंज भी बता सकते हो क्योंकि दोनों के दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर कॉस इनवर्स होता उधर वो होता तो नहीं बता पाते आप। फिलहाल रेंज बता सकते हो, बता दो जल्दी से क्या होगी। (1/2 पे हाईएस्ट वैल्यू देगा, -1/2 पे लोएस्ट वैल्यू देगा, तो बता सकते हो आप। जब 1/2 रखोगे साइन इनवर्स ये 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, π/2। और यहाँ 1/2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, वो तो देगा π/2, ये तो देगा π/2। लेकिन जब ये 1/2 रखोगे तो 30 की वैल्यू होती है π/6, ये π/6 देगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, इसको 6 बना दो 3 की गुणा करके, ऊपर भी 3 की गुणा हो जाएगी। तो ये हो गया 3 और 1 4, 4 4 4 2 π/3, 2 π/3। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव में सेम आ जाएगा -2 π/3। तो इसकी रेंज भी बताई जा सकती है, पूछी नहीं थी आपसे लेकिन हम बता सकते हैं। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। अब बच्चों इसकी डोमेन और रेंज बतानी है आपको जल्दी से, तो बता दो मुझे क्या क्या हो सकती है। रेंज तो बहुत आसानी से बता सकते हो, इसकी रेंज बताना बहुत आसान है। क्या बता सकते हो रेंज क्या होगी बिना कुछ भी सोचे समझे, बोलो। रेंज बता सकते हो क्या, दिमाग लगाओ हल्का सा। अंडर रूट है, नेगेटिव तो नहीं देगा, तो वैल्यू जो कहाँ से, 1 नहीं, रेंज पूछ रहा हूँ पहले मैं। मिनिमम वैल्यू क्या दे सकता है ये, 0। भाई 0 रखोगे तो 0 आएगी। और मैक्सिमम क्या दे सकता है, π/2। सोचो यार हल्का सा, जब इसकी वैल्यू आप 1 रखोगे तो π/2 दे देगा। अब कैसे भी ना कैसे 1 तो रख ही लेंगे इसको हम, 1 रखने में दिक्कत नहीं है, इसको 1 रख जाएगा, हमें दिख रहा है वो। देखते हैं रख पाएगा नहीं रख पाएगा। इस अंदर वाली चीज़ को 1 तो रख सकते हो ना। 1 कहाँ पे, इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, x को क्या रखना पड़ेगा, हाँ नहीं, तो अंडर रूट में -1 नहीं आ जाएगा 0 पर, x 0 पर। इस पूरे अंदर वाले फैक्टर को 1 बनाने के लिए आपको x को क्या रखना पड़ेगा, √2। भाई √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 1, समझ रहे हो कि नहीं। चलो डोमेन पे बात करते हैं पहले, तभी समझ में आएगा आपको। अब जब डोमेन की बात होगी तो क्या हो सकती है डोमेन इसकी, इस चीज़ की वैल्यू -1 से 1 रख सकते हो आप। भाई साइन इनवर्स यही कहता है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 रख लो, बोलो हाँ या ना। साइन इनवर्स कहता है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 रख सकते हो आप। तो लेकिन हमको इतना पता है कि नेगेटिव तो मैं रख ही नहीं पाऊंगा, अंडर रूट है ये, सोचो ही मत। तो सोचो ही मत, तो आप बोल सकते हो सीधे सीधे, आप इसकी वैल्यू आप 0 से लेके कहाँ तक रख सकते हो, 1 तक रख सकते हो, ठीक है। तो अब 0, जब आप 0 रखोगे एक्चुअली इसकी वैल्यू, तो x क्या होगा उस टाइम पर, जब इस चीज़ की वैल्यू 0 आएगी उस टाइम पे x क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। सॉल्व करते, पूरा सॉल्व करते हैं, ऐसा मत सोचो, पूरा सॉल्व करो, बताओ कैसे सॉल्व होगा ये, जल्दी सोच के बताओ। अंडर रूट उधर नहीं जाएगा, अब तीनों है ना इस बार, तो इस स्क्वायर कर दो तीनों का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्क्वायर यही रहेगा, इसका स्क्वायर x² - 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा भाई साहब, ठीक है।
अब क्या करोगे इसके बाद, जब ये हमें x की वैल्यू पता करनी है कहाँ से कहाँ तो हो सकती है, मतलब यहाँ x बनाओ किसी भी तरीके से, बाकी सब हटाओ यहाँ से। सबसे पहले आपने अंडर रूट हटाया, अब क्या हटाओगे, हाँ -1 को उधर मत भेज दो, तीनों में 1 ऐड कर दो, ऐसे नहीं भेज सकते, उधर भेज दो, उधर भेज दो तो उधर भी जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो ऐड 1 इन ईच, सब में ये 1 हो जाएगा, ये x² रह जाएगा, 1 ऐड करने में -1 हट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएंगे सब पर, √1 x और ये √2, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से लेके √2 तक, बोलो हाँ या ना। तो डोमेन क्या है इसकी भाई साहब, 1 से लेके √2। क्या आपको ये बात समझ आई, क्लियर हुआ कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा, 100%, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट सवाल पे जाएं, बोलो, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन की आपको डोमेन बतानी है, अभी तक सारे साइन के देख रहे थे, अब कॉस के देखने, बता सकते हो आप, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बताने में, फटाफट से बता दो मुझे। 2 और लगा ले रहा हूँ यहाँ, 2, इसी में सब कवर हो जाएगा, बता दो फटाफट। रेंज बता सकते हो इसकी, रेंज, हाँ छोड़ो, डोमेन ही बताओ पहले, कैसे बताएंगे डोमेन, वही चीज़ है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखी जा सकती है, -1 से 1, सही बात है। सारी चीज़ें हटानी है हमको यहाँ से, पहले तो 4 ऐड कर दूंगा सब में मैं, ठीक है, ऐड किया 4, ऐड 4, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2x² रह जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 2 से डिवाइड मार दूंगा मैं, सब में डिवाइड मार दूंगा, डिवाइड बाई 2, 3/2 हो जाएगा, ये x² रह जाएगा ये, और ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट लगा दोगे, √3/2 x 5/2, सही है ये। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हो बस आप, √3/2 से √5/2। क्या आप इसकी डोमेन भी बता, रेंज भी बता सकते हो मुझे, डोमेन तो निकल गई हमारी, तो इसी से थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो रेंज भी बता पाओगे। -1 to 1 कैसे भाई, रेंज पूछ रहा हूँ मैं, रेंज यहाँ पर हम पाई की टर्म में बताते हैं ना, आंसर पाई में आता है इसका, जो सॉल्व करके जो आता है वो पाई में आता है आंसर, समझ रहे हो ना। तो वही रेंज होती है, जो आंसर आता है वो रेंज होती है। तो क्या होगा, 0 to π, क्या सही बता रहे हैं ये, हाँ नहीं, हमने क्या लिया था कि इसकी वैल्यू -1 से 1 हो सकती है, सही है ना, ठीक है। क्या इसकी वैल्यू -1 हो पाएगी, हो जाएगी या नहीं, ये बताओ। अंदर वाला जो भी रखा है हमने, इसकी वैल्यू -1 हो सकती है, हाँ, √3/2 रखेंगे तो हो जाएगी, सही कह रहे हैं ये, बहुत ध्यान से समझते रहना मेरी बात को। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इन्होंने कहा है 0 से π, और सही कहा है, ठीक है। लेकिन इसी में थोड़ा सा ये तो आपको समझ आ गया, नोट करना चाहो कर सकते हो आप, नहीं तो दिमाग में समझ में आ गया हो, दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मिटा दूँ, ठीक है, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर दूँ और क्वेश्चन लिख दूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 आज का, y = cos इनवर्स 2x² + 4। अब इसकी डोमेन रेंज बता सकते हो आप, डोमेन बता दो सबसे पहले तो, सोच लो, ठीक है, दे रहा हूँ टाइम, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताओ। तो आपने सॉल्व करके जब देखा होगा
तो आपका जो आंसर आ रहा होगा एक्स की वैल्यू माइनस रूट के अंदर माइनस आ रहा होगा, जो कि रख ही नहीं सकते, इरेशनल नंबर हो जाता है वो तो, ठीक है ना। तो या तो आपने करके देखा तब आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि रूट में माइनस आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। और दूसरी चीज़ ये है, यहीं देख के समझ जाना चाहिए था कि क्या आप इसकी वैल्यू कभी भी 1 बना पाओगे? नहीं। एक्स स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, ज़्यादा कम से कम 0 हो सकता है, 0 से कम तो होगा नहीं एक्स। अगर ये 0 से कम नहीं होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आ सकती है, जो कि लेगा ही नहीं 4। ज़्यादा तो खैर कितनी भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम वैल्यू उसकी 4 आ सकती है। कॉस इनवर्स 4 ले लेगा क्या अपने अंदर? नहीं लेगा। क्या लेता है ये अपने अंदर कॉस इनवर्स? -1 से 1, डोमेन इसकी -1 से 1 होती है, ठीक है ना। तो वैसे ही समझ जाना चाहिए था कि -1 से 1 हम कभी रख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? फाई, और रेंज भी फाई, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर कर दूं, 1 कर दिया मैंने ये। अब जवाब बताओ, आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब मैंने जो कंसेप्ट बताया आप सोच के बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, बता दो यार जल्दी अब तो। हम्म 0 to एक्स की वैल्यू 0 से 1 रख सकते हो आप, हाँ। अब 1 कैसे रख सकते हो? एक्स की वैल्यू 1 रखी तो ये 2 कर 1 और 2 2 1 2 या 2 2 2 और ये 3 आ जाएगा, नहीं लेगा वो उसके अंदर, हाँ। सिर्फ 0, तो इसकी डोमेन क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू केवल 0 डाल सकते हो। 0 डालोगे तो 1 आएगा, उसके उसके बाद एक्स की कुछ भी वैल्यू डालोगे तो बड़ा होता चला जाएगा, जो कि ये लेगा नहीं। कैसे लिखना पड़ेगा? करली ब्रैकेट में, क्योंकि सिंगल वैल्यू है ना, ठीक है। और रेंज क्या आ जाएगी उस टाइम पर इसकी? क्या कह रहे हो? प्लस का 1 कैसे? सोचो यार, हल्का सा तो सोचो। कॉस, हाँ 0 0, हाँ 0 होगा, रेंज आई भी 0 आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि जब 0 रखोगे तो ये 1 आएगा। कॉस इनवर्स 1 क्या होता है? 0, ठीक है। क्लियर है ना? 100%। भाई 0 रखोगे जब तो ये पूरा 1 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 1 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैंने लगा दिया यहाँ पर माइनस का 1 नहीं लगाया, मैंने इसको लिख दिया है 1 माइनस 2x स्क्वायर। सोच लेने दो मुझे हल्का सा क्वेश्चन, ये तो बड़ा 0 नहीं, ये नहीं, कुछ और। चलो ये तो कर दोगे, वैसे छोटा सा क्वेश्चन है, ये है, बहुत जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। और ये प्लस प्लस करूँगा तो बड़ी होती जाएगी वैल्यू, नहीं सही है, यही सही, बताओ। इतना सोचना नहीं है, कर क्यों रहे हो? ऐसे सोच सकते हो, एक्स की वैल्यू वेरी कर करके। सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है, 0 पे -1 आ जाएगा, और 0 से बड़ा कुछ भी रखा आपने एक्स को तो क्या करेगा ये? भाई एक्स की वैल्यू 0 रखी तो -1 आएगा अंदर, चलो ले लेगा, -1 ले लेगा। एक्स को थोड़ा सा भी बड़ा किया आपने, मान लो 1 रख दिया, तो 1 2 -3 ले लेगा अपने अंदर, ये नहीं ले पाएगा। तो ठीक है, मुझे आंसर बता दो फटाफट। डोमेन रेंज, डोमेन क्या हो सकती है इसकी? केवल 0 ही रख पाओगे आप, 0 के अलावा कुछ नहीं रख पाओगे। रेंज क्या होगी? क्या कह रहे हो? -1 क्या होता है? हाँ बताओ, वही सोचो भाई। कोस इनवर्स माइनस, इतना तो समझ गए आप, 0 रखने पे कोस इनवर्स -1 आएगा, कोस इनवर्स -1। अब -1 कब मिलेगी कोस में वैल्यू? वैसे कोस की रेंज क्या होती है? उसी में मिलेगी कुछ ना कुछ वैल्यू, 0 से पाई होती है रेंज। ये सोचो ना, कॉस की जो रेंज होती है 0 से पाई होती है, इसी में कुछ ना कुछ मिलेगा आंसर। तो क्या मिलेगा? पाई, पाई मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? सही है ना? समझ में आ रहा है 100%? ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन और करता हूं मैं इसमें, सवाल नंबर हो जाएगा 8वां।
मैंने कर दिया यहाँ पर मॉड कर दूँ, मॉड मॉड कर दिया। चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका। डोमेन क्या हो जाएगा? 0 to 1। अच्छा आप बताओ। रख तो कुछ भी सकते हो यार, माइनस भी रखेगा प्लस कर देगा वो, रख तो आप कुछ भी सकते हो। ठीक है, तो डोमेन तो हो जाएगी इसकी कितनी? -1 to 1। सही बात है। रेंज और बता दो, रेंज बता दो तो आपका भला हो जाएगा। जीरो टू π/2 मॉड एक्स है, केवल पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, वैसे तो रेंज कॉस की 0 से पाई होती है, लेकिन π/2 से पाई नहीं मिलेगी, वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलती हैं भाई। कॉस जो रेंज होती है, इसका जो आंसर आता है वो 0 से पाई आता है। 0 से पाई बीच में π/2, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव देगा ही नहीं, ये मॉड एक्स है, पॉजिटिव ही देगा, तो 0 से π/2 ही वैल्यू मिल पाएगी केवल और केवल आपको। बोलो हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अगर दे देता है वो यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्या होगा? डोमेन एंड रेंज बोथ। सोचो सोचो सोचो। अभी जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, केवल साइन कॉस पे ही काम चल रहा है। ये जो मैं इसमें कॉस में कर रहा हूँ ना, ये जितने भी वेरिएशन कर रहा हूँ वो सारे खुद से आप साइन पर, सेक पर, टेन में ज़्यादा कुछ बनता नहीं है इसमें। टेन में भी सोच सकते हो, साइन में, टेन में, सेक में, कोसेक में, सब में सोच के देखोगे। ठीक है ना? नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हो ना? आंसर इसका इंटीजर इंटीजर आता है केवल। इंटीजर मतलब -1, -0, 1, 2, ये सब आंसर आते हैं इसके। तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रख सकते हो आप एक्स की? डोमेन जहाँ से यहाँ तक आंसर रख सकते हो एक्स की वैल्यू, रेंज जो जो भी आपको मिल सकता है। तो बोल दो जल्दी फटाफट आंसर। डोमेन -1 to 1 ये कहना चाह रहे हैं। डोमेन -1 to 1, -1 से 1 ही रख सकते हो बस, और कुछ नहीं रख सकते। हाँ, वापस 1 ही देगा। अगर आप 1.5 भी रखोगे तो 1 ही देता है ये, और 1 ये ले लेगा कॉस इनवर्स। तो कहाँ तक रख सकते? हाँ, 2 तक। बिल्कुल सही बताया आपने, 2 तक वैल्यू रख सकते हो, लेकिन एक्सक्लूडेड रहेगा 2, क्योंकि अगर आप 2 तक रखोगे तो वैल्यू सारी 1 ही कर देगा, 1 कर देगा। तो 2 तक की वैल्यू रख सकते हो, बट इंक्लूडिंग नहीं है 2 रखने पर 2 हो जाएगा फिर ये 1.99 तक ये 1 ही देगा, तो रख सकते हो। डोमेन तो समझ आ गई, रेंज और बता दो। जब ये वाली वैल्यू आप रखोगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सकती है आपको? -1 मिल सकती है, -1 पे। ठीक है, 0 से जब 1 तक रखोगे तो 0 मिल सकती है इसकी वैल्यू, इंटीजर ही देता है ना केवल ये। 1 से लेके जब 2 तक की वैल्यू रखोगे तो 1 दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा ये, इसके अलावा कुछ दे ही नहीं पाएगा। एग्जैक्ट फिक्स इंटीजर देगा, -1, 0 या 1। समझ रहे हो ना? हाँ, 0 to π नहीं यार, ये क्या क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये फिक्स इंटीजर ही देगा केवल, ये वाली चीज। आप इसके अंदर जो रख सकते हो या तो -1 या 0 या 1, इसके बीच में कुछ नहीं। -π और -π तो होता ही नहीं रेंज में इसकी। 0 बिल्कुल सही जवाब है। तो इसकी रेंज में क्या क्या आएगा? 0 आ सकता है, π/2 आ सकता है, और पाई आ सकता है। और ये मैं कौन सा ब्रैकेट लगा रहा हूँ? ये कर्ली ब्रैकेट, सेट है ये। सेट में जो लगाते थे, सेट में जो लिखते थे ना कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट लिख लिख के, ठीक है ना? यहाँ पर ये वाला है इंटरवल। इंटरवल मतलब इसकी बीच की वैल्यू। कर्ली ब्रैकेट में ये फिक्स, ये मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रीट वैल्यू या डिस्टिंक्ट वैल्यू, कुछ भी कह सकते हो। ये अलग अलग वैल्यू हैं। तो समझ पाए इस चीज़ को? -1 जब रखोगे तो ये पाई देगा, 0 जब रखोगे तो ये π/2 देगा, 1 रखोगे तब ये 0 देगा। कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0, कॉस इनवर्स π/2 की वैल्यू, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू होती है π/2, कॉस इनवर्स -1 पाई। समझ गए कि नहीं? क्लियर है सारे सवाल? तो आपको क्या करना है, देखो मैंने केवल कॉस ही कॉस पे सिखाए, आप सब पे करके देखोगे यही चीज़।
ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड लगाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सारे फंक्शन लगाने से क्या क्या फ़र्क पड़ सकते हैं। एक दो और करा दूं मैं भी, एक सेक या कोसेक में से और ले रहे हैं। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये वाला क्वेश्चन और कर लो आप, तो आप कर सकते हो बाकी के क्वेश्चंस भी। ठीक है, डोमेन रेंज वाले क्लियर हो जाएंगे। बाकी और भी जैसे आपको जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन बच रहे हैं अभी, जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। उसके बाद जो आपके सिलेबस में नहीं है 2.2 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो भी हमें सारे करने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उसमें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको जरूरत पड़ेंगे। सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ेंगे उनको भी हम, फिलहाल सिलेबस का ही देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को बता दो फटाफट कैसे करेंगे। क्या बताना है, डोमेन रेंज दोनों चीज़ बतानी है, जल्दी से बता दो। अब देखो जो सेक की जो डोमेन होती है वो अभी हमने बताई थी, सेक की डोमेन, केवल सेक की बात कर रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो अगर आपको अब इस क्वेश्चन के लिए ये पता करनी है, देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये एक्स की वैल्यू तो होती है डोमेन में, तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक्स बड़ा होना चाहिए 1 से, एक तो ये कह रहा है ये, और यहाँ पर क्या कह रहा है एक्स छोटा होना चाहिए -1 से। ये वाली चीज़ ये है, ये वाली चीज़ ये है, ये वाली चीज़ ये है, बोलो हाँ या ना। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू -1 से छोटी हो। इनफाइनाइट का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। तो बस यही पता करना है आपको। अगर आपको डोमेन पता करनी है तो डोमेन पता करने के लिए सबसे पहले तो 3x - 1 बड़ा होना चाहिए 1 से, ऐड कर दो 1 सब में, कितना हो जाएगा, यहाँ तो 3x रह जाएगा, वहाँ 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2/3 से ग्रेटर हो जाएगी। एक तो ये वाली चीज़ आ गई, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 2/3 से। दूसरा ये वाला भी देख लो, लेस देन वाला, 3x - 1 छोटा होना चाहिए भाई साहब -1 से। 1 ऐड कर दोगे सब में, 1 ऐड करना पड़ेगा ना इसको हटाने के लिए, या फिर ये उधर ले जाओ, ये सोचोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उधर ले जाओ, उधर जाके 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। बस एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने इनइक्वालिटी में बताया था माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर भी माइनस हो उधर भी माइनस हो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया आपने, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक 3x ये उधर 0 में चला जाएगा, तो x 0 से छोटा होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो गई, 0 से छोटा का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक, ठीक है। और 2/3 से बड़ा होना चाहिए, 2/3 से लेके इनफाइनाइट तक, बोलो हाँ या ना। तो ये तो हो गई इसकी डोमेन। क्या आप मुझे रेंज भी बता सकते हो इसकी जल्दी से, वैल्यू तो सारी रख रहे हो आप, वैल्यू तो इसके अंदर सारी। दिक्कत कब होती है वैल्यू रखने में, जब स्क्वायर दे रखा हो तो कुछ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है वैल्यू, मॉड दे रखा हो तो आप सारी वैल्यू रख नहीं पाते जो जो इसको चाहिए। अभी तो सब कुछ दे पा रहे हो आप इसको, तो रेंज क्या हो जानी चाहिए इसकी, 0 से पाई, बट -π/2 सारी वैल्यू मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि सारी वैल्यू हम दे पा रहे हैं इसको, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड वगैरह लगाते थे तब थोड़ी दिक्कत होती, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास होती है ख़त्म, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बनाने की सोच रहा हूँ, वो और कर लो फिर ख़त्म करते हैं। देखो बस मैं इस पे मोड अगर लगा देता हूँ तो जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो आप, तो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये आज का। इतना तो बताना चाहिए आपको, इतना तो बनता है कि आपको बताना पड़ेगा। बहुत आसान है। अच्छा मैं अब आंसर, अभी जो आंसर आया था वो लिख दूँ तो शायद आप पता कर लो। हमने ये बताया था कि यहाँ पर ये आया था x की वैल्यू आप ये वाली रख सकते थे, 0 इंक्लूडेड यूनियन 2/3 से इनफाइनाइट, ये आया था, ये वैल्यू आप रख सकते थे x की, सही बात है, ठीक है। डोमेन में कोई फर्क आएगा क्या, हाँ सोच लो, देख लो डोमेन में कुछ फर्क आएगा क्या इससे। इतना इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सवाल है। ये था, रख तो कुछ भी सकते हो मोड, कोई दिक्कत थोड़ा ना होती किसी से रखने से, रख तो आप कुछ भी सकते हो। अच्छा 0 से 2/3 तो अभी भी नहीं रख पाओगे, पहले क्या नहीं रख पा रहे थे, 0 से 2/3 नहीं रख पा रहे थे, 0 से 2/3 अभी भी नहीं रख पाओगे। पूछो क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी नहीं ले सकता, ये 1 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकता है, 1 से छोटी में दिक्कत होती है। इसके अंदर वैल्यू जो होती हैं
वन से बड़ी या फिर माइनस वन से छोटी, तो 0 से 2/3 रखो तो वन से छोटी वैल्यू आएंगी, समझ रहे हो, तो वो भी नहीं आ पाएगी। डोमेन तो यही रहेगी इसकी। रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा वो बता सकते हो आप। रेंज में फर्क ये पड़ेगा कि ये नेगेटिव तो रखोगे नहीं इसके अंदर आप, मतलब नेगेटिव रख तो कुछ भी सकते हो, नेगेटिव तो देगा नहीं ये चीज़, मॉड लग रहा है, नेगेटिव नहीं देगा तो आंसर क्या हो जाएगा फिर रेंज का। अगर आप इसके अंदर पॉजिटिव ही पॉजिटिव रख रहे हो, मतलब मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जा रहा है वो, तो रेंज में मतलब आंसर क्या क्या आएगा सेकंड वर्स का, बोलो भाई। इसको भी नहीं सोच पा रहे यार आप। वैसे रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है, -π/2 होता है, लेकिन जब नेगेटिव नहीं रख पाओगे तो इसमें से क्या हट जाएगा। अगर आप अगर आप वैल्यू ये वाली नेगेटिव नहीं रख पा रहे तो इसमें से रेंज में से क्या क्या हटाना पड़ेगा आपको। हाँ देखो, ये जो आंसर है ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के हैं। ये जो रेंज है इसकी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की है, वही मैं समझा रहा हूँ आपको, फर्स्ट और सेकंड। जब अगर आज के अंदर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है तो फर्स्ट के अंदर का ही आंसर मिल पाएंगे, सेकंड वाले मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव रख ही नहीं रहे आप। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो फर्स्ट के अंदर वाले कौन कौन से, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। π/2 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी नहीं था, वो था ही नहीं, वो 0 तो इंक्लूडेड होगा। समझ गए कि नहीं। तो मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान है। ये मेंस वगैरह में क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर बताया, मॉड बताया, तो उस पर लगा के ये क्वेश्चन दे देता है। आर डी शर्मा भी नहीं, मैं भी नहीं है ऐसे, आर डी शर्मा भी सीधे सीधे हैं, लेकिन इस तरीके के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर्स फेवरेट होते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड, स्पेशल फंक्शन। इनको लगा के वो क्वेश्चन टफ बनाता है और थोड़े सोचने पर आपको मजबूर कर देता है, ठीक है। तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है बिल्कुल, ठीक है ना। बोर्ड में भी जब भाई मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन आया मान लो कि जो करना तो बहुत आसान है, मतलब 1-2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन हल्का सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो बोर्ड में भी दे सकता है वो एमसीक्यू वगैरह में। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आपको इन क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अभी हमारा ये थोड़ा बहुत सिलेबस, मतलब सिलेबस इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, अभी थोड़ा सा और बाकी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। थोड़ा सा एक टॉपिक और है जो कि हम कल कर लेंगे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। उसके आगे हम फिर आगे जो भी है सीखेंगे, जो कि आपका और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि आपके हटा दिए गए हैं सिलेबस से, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कुछ मत करो।